हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रियन टॉक्स विद मीर। आज हमारे साथ है साक्षी, जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्ट हुए एज अ टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट साइबर सिक्योरिटी। हम बात करेंगे उनकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में और उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी, वो सब हम क्लियर करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कन्वर्सेशन विद साक्षी। हेलो साक्षी, हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर अचीवमेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गोल। थैंक्स। आपके प्लेसमेंट का कंप्लीट प्रोसेस क्या था? कितने राउंड्स थे एंड एवरी राउंड कैसे थे? सो फर्स्ट कॉलेज की तरफ से ईमेल पे एक फॉर्म आया था। उस फॉर्म में लाइक क्या क्राइटेरिया था कि इतना 8.5 सीजीपीए होना चाहिए एक्सेट्रा, और जॉब डिस्क्रिप्शन था। तो मैंने वो फॉर्म भरा। उसके बाद में लिस्ट आया था, जजेस लोग सेलेक्ट हुए थे और फर्स्ट राउंड देने के लिए। तो फर्स्ट राउंड बेसिकली लाइक कोडिंग और प्लस एप्टी राउंड था। उसमें 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे और लाइक एक इजी लेवल का था, एक मीडियम लेवल का था, और बाकी सारे एप्टी क्वेश्चंस थे। हमने घर से ही टेस्ट दिया था उस पे। हैकर रैंक पे वो टेस्ट कंडक्ट हुआ था। उसमें सेलेक्ट होने के बाद में सेकंड फिर हमारा एक ये था, ग्रुप डिस्कशन राउंड था। तो ग्रुप डिस्कशन में हमें ऑनलाइन इस बार रखा था जो ग्रुप डिस्कशन। उस ग्रुप डिस्कशन के बाद में थर्ड राउंड जो फाइनल राउंड जो हमारा था वो था इंटरव्यू राउंड, टेक्निकल इंटरव्यू राउंड। तो टेक्निकल इंटरव्यू में हमें एक ही पैनलिस्ट मिला था और मेरा चूंकि जॉब रोल साइबर सिक्योरिटी था, तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन मुझे साइबर सिक्योरिटी पे पूछे थे। ओके, थैंक्स। इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान आपको क्या लगा, डीएसए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डेवलपमेंट? नहीं, इंटरव्यू प्रोसेस के लिए तो आई थिंक दोनों भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज फर्स्ट राउंड आप कहीं पे भी मतलब मोस्टली कंपनीज में देखोगे तो वो तुम्हारा जो है वो कोडिंग राउंड बेस ही होता है। उसमें डीएसए और डीएसए आना बहुत ज़रूरी है, डीएसए और एप्टी। एज पर योर जॉब डिस्क्रिप्शन, क्या आपको सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए? अगर हाँ तो कितने परसेंट था क्वेश्चन? हाँ, मेरा क्योंकि मुझे उन्होंने ज़्यादातर अपने रिज्यूम पे या फिर प्रोजेक्ट्स पे या फिर डीएसए का कोई भी क्वेश्चन इंटरव्यू में तो नहीं पूछा था। मेन मेन इंटरव्यू जो था वो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी बेस्ड ही था कि साइबर के बारे में आपको पहले से कितना नॉलेज है, आपने कोई कोर्स किया है क्या? अगर ये सिनेरियो हुआ तो फिर इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? आपको क्या लगता है इसमें कौन से टाइप का अटैक इन्वॉल्व होता है? क्या आप डेली साइबर सिक्योरिटी अपडेट्स फॉलो करते हैं? अगर हाँ तो कैसे करते थे? नहीं, मैं डेली साइबर सिक्योरिटी अपडेट फ़ॉलो नहीं करती थी। जब मुझे पता चला कि मेरा इस रोल के लिए सिलेक्शन हुआ है और इस रोल के लिए मुझे इंटरव्यू देना है, तो मैंने उस वक़्त ही लाइक इंटरव्यू से पहले लाइक करंट साइबर सिक्योरिटी ट्रेंड्स क्या-क्या चल रहा है, वो सारा इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट किया था। ओके, आपके ओपिनियन में एप्टीट्यूड कितनी इम्पोर्टेंट है? कैसे स्टडी किया, कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए और कितना टाइम दिया? लाइक मैंने तो लाइक इतना एक्टिव हर इसके इसमें पूछा जाता है, बट पर वो मुझे मेरे हिसाब से तो इतना डिफिकल्ट नहीं था मेरे लिए। बिकॉज मैंने 7 सेम के लिए मतलब डीएससी कैसे हमने बहुत पहले से स्टार्ट करते रखा था। बट एप्टीट्यूड जो था वो मैंने आई थिंक 7 सेम से 1 महीने पहले से ही स्टार्ट किया था। मोस्टली जो यूट्यूब पे कार्यरत के वीडियोस देखे थे, इंडिया पिक्स वेबसाइट यूज़ किए थे, और वो अपने खुद के थोड़े बहुत नोट्स बना के रखे थे जो मेन टॉपिक्स थे। इस वजह से जो है कि हाँ, कोई भी कंपनी का टेस्ट होता तो मैं वही बस रिवाइज़ कर लेती थी और थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करती थी। ओके, कंपनी सिलेक्शन के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? कंपनी सिलेक्शन के लिए स्ट्रैटेजी इन द सेंस सबसे पहले बिकॉज़ मैं तो पहले से बहुत श्योर थी कि मुझे प्लेसमेंट के लिए जाना है। तो फिर मैंने पहले से ही लाइक मेरा सीजीपीए वही पे जीपीए मेंटेन करके रखा था, लाइक ग्रेड्स वगैरह मेरे अच्छे थे। उसके बाद में कोडिंग मैंने आई थिंक सेकंड ईयर्स में ही स्टार्ट कर दी थी कोडिंग, और प्रोजेक्ट्स भी मेरे थोड़े बहुत पहले से बना के रखे थे अपने लिए। ओके, क्या आप कुछ ऐसा यूनिक शेयर कर सकते हैं जो आप इंटरव्यू के पहले नहीं जानते थे, लेकिन बाद में आपको पता चला कि ये मालूम रहना चाहिए था? मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है कि आपकी नॉलेज से ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इम्पॉर्टेंट होता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस जो है इंटरव्यू के टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये मुझे पहले ही लाइक इतना एक्सपीरियंस नहीं था। फिर वो जब इंटरव्यूज़ में देने लगी कंपनीज़ के लिए तब मुझे वो राइट रियलाइज़ हुआ। ओके, आपके हिसाब से इंटरव्यू सिलेक्शन के लिए टॉप डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या है? आई थिंक जो मैंने अभी बोला था, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और आपका नॉलेज। ओके, प्लेसमेंट प्रोसेस के दौरान प्रेशर और स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया? एक हाँ, ऑब्वियसली स्ट्रेस तो होता ही है। लाइक फर्स्ट 2 दिन तो तुम पहले बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हो, बट जैसे-जैसे आगे टाइम बीतता जाता है तो थोड़ा बहुत तो ज़्यादा प्रेशर आता ही है कि कल अगर अभी नहीं हुआ तो मे बी तो क्या कुछ कम हो रहा है क्या?
बट फिर खुद को उस वक़्त अपने आप को समझाना इम्पोर्टेंट है कि लाइक यू शुड कि कंटिन्यू करते रहना चाहिए जब तक नहीं लगे। आई थिंक मेरे भी इसमें फेज़ आया था जब मुझे लगा था कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है। बट फिर जब आपको लाइक रिज़ल्ट दिखने लगता है कि आपके क्लियर हो रहा है, आपकी राउंड कम ये ग पूरा राउंड्स क्लियर हो रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि मे बी मैं अगले इसमें इससे आगे भी जा सकती है। ओके। आप अपने स्किल्स और कंसेप्ट को रिवाइज कैसे करते थे और नोट्स कैसे बनाए? लाइक डीएसए के लिए तो मैंने अपने नोट्स पहले से बना के रखे थे डीएसए और एप्टिक के लिए। बाकी जो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें थे उसके लिए तो मैं ज़्यादातर यूट्यूब वीडियोज़ ही प्रेफ़र करती थी रिवाइज़ करने के लिए। ओके। आपकी लाइफ का सबसे इफेक्टिव एंड इम्पोर्टेंट लेसन क्या है? फॉर मी इट इज़ लाइक कि खुद पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए। लाइक अगर आप अपने आप पे भरोसा नहीं रखोगे तो लाइक आप आगे कुछ कर नहीं पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप पे भरोसा रखो और काम करते रहो। ओके। क्या कभी ऐसा मोमेंट आया जब आपको गिव अप करना पड़ा और उसे कैसे तो हैंडल किया? अभी जब आई थिंक मेरा थर्ड इंटरव्यू में भी जब मैं फाइनलिस्ट में पहुंची और मेरा सिलेक्ट नहीं हुआ, तब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि क्यों नहीं हुआ इतना ये आके। बट फिर मैंने थोड़ा बहुत समझा एक दो दिन में कि लाइक मे बी यहाँ पे मेरा नहीं लिखा होगा, कहीं और ट्राई कर, अगर मैं यहाँ तक आ सकती हूँ उस राउंड तक, तो मैं आगे भी कंपनीज क्रैक कर पाऊंगी। ओके। साइबर रोल के लिए थ्योरी एंड हैंड्स ऑन कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा? सिर्फ साइपर जो है वो जितना तक मुझे समझा है वो बेसिकली तुम्हारे डेटा एनालिस्ट और ये वेब डेवलपमेंट जैसा नहीं होता कि उसमें तुम डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर पाओ। इसमें जो तुम्हारे थ्योरी नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज मुझे थ्योरी में भी बहुत वहाँ पे सवाल पूछे गए कि अटैक्स ऐसे क्या होता है। जबकि साइबर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मतलब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये एडवाइस करूँगी कि तुम अपने थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। ओके। स्टूडेंट्स के लिए सक्सेस के लिए कौन सा एडवाइस इम्पोर्टेंट है जो आप देना चाहेंगी? मम्मी मी लाइक कि तुम काम करते रहो अपने आप पे और जल्दी स्टार्ट करो। बहुत लोग लेट स्टार्ट करते हो, फिर बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है सिचुएशन उनके लिए। तो लाइक तुम हमारा सेम अप्रोच हो, तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी कॉलेज में कंपनीज कब आता है, तो उससे कुछ में 1-2 महीने पहले से अपना प्रिपरेशन तैयार रखो। ओके। तो गाइस ये थी साक्षी की जर्नी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो